1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जैसा हम पूर्व कक्षा में भी चर्चा कर चुके थे कि भारत की आज़ादी के इतिहास में 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति के अनेक कारण थे, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने इसका कारण चर्बी लगे कारतूसों को माना है। फिर भी अधिकांश खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि चर्बी युक्त कारतूस तो बस एक कारण थे। 1857 इस विद्रोह को जन्म देने में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे। वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यापक नीति, जिसके तहत उन्होंने गोद निषेध प्रथा बंद कर दी थी, और डलहौजी के द्वारा जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसने अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया एवं भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। इसके अलावा डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली तथा डलहौजी ने मुग़ल बादशाह को अपमानित करने के लिए सिक्कों पर नाम खुदवाने की परंपरा को भी समाप्त कर दिया और बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। उस समय मुग़ल बादशाह जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए उनके अपमान को जनता ने अपना अपमान समझा और विद्रोह के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक कारण भी थे। उन समय प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता के आधार पर थी। कोई भी भारतीय व्यक्ति सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्रों में अंग्रेजों को भारतीयों से हर स्तर पर श्रेष्ठ माना जाता था। इसके साथ साथ कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश भारतीय किसानों को निर्धन बना दिया था, क्योंकि बम्बई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी सिफारिशों के द्वारा लगभग 2000 जागीरों को जब्त कर लिया और अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था के द्वारा किसानों का बहुत शोषण हुआ, जिसके कारण वे निर्धन से निर्धनतम होते चले गए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं। अंग्रेजों के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को ही अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना। ऐसी स्थिति में जनता के मध्य ब्रिटिश सरकार के प्रति एक असंतोष, एक विद्रोह की भावना ने जन्म लिया और उन लोगों को ही इस समय नौकरियों में पदोन्नत और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा दी गई, जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति में धर्म का जो क्षेत्र है वह जनता के मन के बहुत नज़दीक था। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार हमें पूरी तरह ईसाई बना देगी, तो एक जन आंदोलन के रूप में 1857 में असंतोष की लहर सब जगह देखने को मिली।
विद्रोह का यह भी एक बड़ा कारण साबित हुआ। इन सभी कारणों के अलावा कुछ आर्थिक कारण भी थे। अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण किया गया, जिससे आर्थिक ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो गया। अंग्रेजों की ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों को उनके अधिकारों से अलग कर दिया। इन कारणों के अतिरिक्त भी 1857 की क्रांति के सैनिक कारण भी रहे, जिन्होंने विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। क्योंकि भारतीय सेना में काम करने वाले सैनिकों में ज़्यादातर कनिष्ठ अफसर भारतीय थे, जिन्हें सेना में पदोन्नति का कोई फ़ायदा नहीं दिया जाता था। विद्रोह का भी एक बड़ा कारण बने। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया। विभिन्न कारणों से भारतीय जनता ब्रिटिश शासन से आक्रोश में थी। तभी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 2 घोषणाएं की गई, जिन्होंने आग में घी डालने का कार्य किया। सेना के नए रंगरूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिन्हें अधिकांश सैनिकों द्वारा धर्म के विरुद्ध समझा गया। सैनिकों को ऐसे कारतूसों के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस गन के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी थी, इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए और 1857 की क्रांति का यह तात्कालिक कारण साबित हुआ। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि 1857 तक आते आते अनेक कारणों से भारतीय जनता के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति एक असंतोष की भावना थी, और जिसका क्षेत्रीय स्तर पर कई बार विद्रोह हो चुके थे। लेकिन 1857 का जो विद्रोह है वह न केवल जन आंदोलन बल्कि सर्वत्र व्याप्त आंदोलन साबित हुआ, और इसीलिए 1857 के आंदोलन को अधिकांश भारतीय विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी।